नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों के सबसे खास फल तरबूज की। क्या आपको पता है कि ये लाल गुलाबी फल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही चमत्कारी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तरबूज के अनगिनत स्वास्थ्य लाभ, इसे खाने का सही तरीका, समय, सावधानियां और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तरबूज एक रसीला फल है जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सिट्रुलस लिनाटस है। तरबूज में 90 से 92% पानी होता है, जो इसे प्राकृतिक रूप से हाइड्रेटिंग बनाता है। इसके अंदर गाढ़ा लाल रंग और काले बीज होते हैं। आप जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पोषक तत्व होते हैं? तरबूज में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्वों में शामिल हैं विटामिन सी, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। विटामिन ए, जो आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद है। पोटेशियम, जो दिल और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद है। लाइकोपीन, यह एक एंटीऑक्सीडेंट जो कैंसर से बचाव करता है। मैग्नीशियम, फाइबर और अमीनो एसिड्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं। तरबूज में पानी की अधिक मात्रा और इलेक्ट्रोलाइट शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। ये गर्मियों में लू से बचाने के लिए बहुत असरदार है। रोजाना एक कटोरी तरबूज खाना शरीर को ठंडा और तरोताजा रखता है। इसमें फाइबर की मात्रा होती है, जो कब्ज की समस्या में राहत देती है। साथ ही इसका एंटीऑक्सीडेंट गुण पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। यदि आप खाना खाने के बाद थोड़ी मात्रा में तरबूज खाते हैं, तो भोजन आसानी से पचता है। तरबूज में मौजूद विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे त्वचा चमकदार और जवां बनी रहती है। यह बालों की जड़ों को भी पोषण देता है। साथ ही लाइकोपीन सूरज की किरणों से स्किन को बचाता है। तरबूज में बहुत कम कैलोरी होती है और यह पेट भरने वाला होता है, इसलिए यह वजन घटाने में मदद करता है। ये शरीर को डिटॉक्स करता है और फैट को कम करता है। वर्कआउट के बाद इसका सेवन बहुत फायदेमंद होता है। तरबूज में मौजूद लाइकोपीन, पोटेशियम और सिट्रुलिन हार्ट की सेहत को सुधारते हैं। ये ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना घटती है। तरबूज किडनी को साफ करने में मदद करता है। ये यूरिन को बढ़ाता है, जिससे शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। ये किडनी स्टोन बनने से भी बचाता है। दोस्तों, तरबूज एक बेहद पौष्टिक और हाइड्रेटिंग फल है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे खाने से बचना चाहिए या सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं कि तरबूज किसे नहीं खाना चाहिए और क्यों। 1. डायबिटीज के मरीज। तरबूज में नेचुरल शुगर फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स की भी थोड़ा ऊंचा है। इससे शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है। डायबिटीज के मरीजों को सीमित मात्रा में दिन में खाएं और एक बार में 100 से 150 ग्राम से ज्यादा न लें। जूस की बजाय साबुत फल खाएं, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। 2. गैस, एसिडिटी और पाचन की समस्या वाले लोग। तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो ज्यादा खाने पर पाचन को प्रभावित कर सकती है। इससे पेट में गैस, एसिडिटी, डायरिया या पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फिर संबंधी समस्या वाले लोग भोजन के तुरंत बाद न खाएं, अकेले और सीमित मात्रा में खाएं। रात में सेवन करने से बचें। 3. सर्दी, जुकाम या गला खराब होने पर। तरबूज ठंडा फल होता है और शरीर में ठंडक बढ़ा सकता है। यदि किसी को सर्दी, जुकाम या गले में खराश है, तो तरबूज खाने से लक्षण और बढ़ सकते हैं। पूरी तरह ठीक होने तक तरबूज से परहेज करें या रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही थोड़ा खाएं। 4. बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी से देना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों की पाचन शक्ति कमजोर होती है। ज्यादा ठंडा या अधिक मात्रा में तरबूज देने से डायरिया या पेट की दिक्कत हो सकती है। इन्हें हमेशा ताज़ा और कमरे के तापमान पर दिया जाए और मात्रा सीमित हो। 5. जिनको बार बार पेशाब की शिकायत हो। तरबूज एक प्राकृतिक डायूरेटिक है, यानी यह मूत्र के प्रवाह को बढ़ाता है। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने की या पेशाब रुक रुक कर आने की समस्या है, उन्हें ये तकलीफ बढ़ा सकता है। मात्रा सीमित करें और शरीर की प्रतिक्रिया पर नजर रखें। 6. एलर्जी वाले लोग। कुछ लोगों को तरबूज से एलर्जी हो सकती है, जिससे स्किन रैश, खुजली, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पहली बार खाने के बाद कोई लक्षण दिखे तो डॉक्टर से सलाह लें और तुरंत बंद करें। 7. किडनी की गंभीर बीमारी वाले मरीज। तरबूज में पोटेशियम होता है, जो किडनी की बीमारी वाले मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनकी किडनी इसे फिल्टर नहीं कर पाती।
डॉक्टर की सलाह के बिना तरबूज न खाएं। दोस्तों, तरबूज खाने का सही समय और तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे सही तरीके से खाया जाए तो ये शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है, लेकिन गलत समय या गलत तरीके से खाने पर यह हानि भी पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं तरबूज खाने का सही समय। सुबह का समय बेस्ट टाइम। सुबह खाली पेट या नाश्ते के 1 घंटे बाद तरबूज खाना सबसे लाभकारी होता है। ये शरीर को हाइड्रेट करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और पेट को हल्का रखता है। दोपहर का समय गुड टाइम। दोपहर के भोजन से पहले या दोपहर और शाम के बीच का समय भी अच्छा होता है। यह उस समय शरीर को ठंडक और ऊर्जा देता है जब शरीर सबसे ज्यादा गर्म रहता है। रात को तरबूज खाना अवॉइड एट नाइट। रात में तरबूज खाने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इससे रात में बार बार पेशाब आ सकता है, गैस, पेट फूलना या ठंड लगने की समस्या हो सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं तरबूज खाने का सही तरीका। खाली पेट या फलों के साथ खाएं, नॉट विथ मील्स। तरबूज को कभी भी भोजन के साथ न खाएं। इसे अकेले खाएं, यानी फ्रूट मोनो डाइट के रूप में, ताकि यह अच्छी तरह पच सके। भोजन से कम 1 से 1.5 घंटे पहले या बाद में खाएं। खाना खाने के तुरंत बाद तरबूज खाने से पाचन में गड़बड़ी हो सकती है। ठंडा या फ्रिज से निकला हुआ तरबूज तुरंत न खाएं। तरबूज को फ्रिज से निकालने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक कमरे के तापमान पर रखें। बहुत ठंडा तरबूज गले और पाचन पर बुरा असर डाल सकता है। बीजों को चबाकर खाएं या निकाल दें। अगर बीज चबाना मुश्किल है तो निकालकर खाएं। बीज फाइबर और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में निगलने से कब्ज हो सकता है। तरबूज को काटने के बाद तुरंत खाएं। तरबूज काटने के 15 से 20 मिनट बाद उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इसे काटकर लंबे समय तक खुला न छोड़ें और ना ही बार बार फ्रिज में रखें। दोस्तों, चलिए जानते हैं तरबूज के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। फूड कॉम्बिनेशंस टू अवॉइड। दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स। तरबूज के साथ दूध या दही का सेवन न करें। इससे पाचन में गड़बड़ी और एसिडिटी हो सकती है। खट्टी चीज़ें जैसे नींबू, इमली या अचार के साथ न खाएं। अन्य फल, खासकर जो भारी या शर्करा वाले होते हैं जैसे आम, केला, उन्हें तरबूज के साथ मिक्स न करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं तरबूज का रस जूस पीने का तरीका। जूस ताज़ा बनाकर ही पिएं। नमक या चीनी न मिलाएं। फ्रिज में रखा पुराना जूस न पिएं। जूस को चबा चबाकर पिएं ताकि सलाइवा मिल सके। दोस्तों, चलिए जानते हैं हमें एक दिन में कितनी मात्रा में तरबूज खाना चाहिए। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 200 से 400 ग्राम तक तरबूज आराम से खा सकता है। अत्यधिक मात्रा में खाने से शरीर में पानी की अधिकता, इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन और डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, तरबूज सिर्फ गर्मियों का स्वाद नहीं, बल्कि शरीर के लिए एक संपूर्ण टॉनिक है। अगर आप इसको सही तरीके से खाते हैं तो यह आपकी त्वचा, दिल, पेट, किडनी सबका ख्याल रखता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।